आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन में हमें दिया हुए हैं 4 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी एंड डी। 4 पॉइंट है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। इन 4 पॉइंट से ए बी सी डी से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, हमें चेक करना है कि 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो हमें उसका नाम बताना, कौन सा क्वाड्रिलेटर है, रोम्बस है, स्क्वायर है, कौन सा क्वाड्रिलेटर अगर बनता है तो। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन, और हमें रीजन भी बताना है वो ऐसा कि क्वाड्रिलेटर क्यों बना है। रोम्बस बना है तो क्यों बना है, अगर स्क्वायर बना है तो क्यों बना है, तो हमें उसका रीजन बताना है। तो हमें क्या पॉइंट रखें? ए बी सी डी। तो अगर क्वाड्रिलेटर बनता है तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। सबसे पहले हम इनकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी डी की और ए डी की। फिर हम दोनों डायगोनल हैं जो ए सी और बी डी की भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनना है। तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए x, अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो 2 पॉइंट के बीच फाइंड करेंगे, a और b जैसे हमें फाइंड करनी है। तो ये a और ये b, ये a और b है। अब -3 और 5, अब देखिए ये क्या है? -3, यह है x1 की वैल्यू और ये है y1 की वैल्यू, मतलब ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है। ऐसे ये क्या है? b पॉइंट क्या है? इन दोनों की भी फाइंड करनी है, हमें a भी फाइंड करना है जैसा हमें। और ये क्या होगा? x2 और ये y2, मतलब ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ab की डिस्टेंस। अब ab की डिस्टेंस का कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट हमने लगाया। अब देखिए ab की फाइंड करनी है तो x2 कितना है यहाँ पर? 3, और x1 कितना है? -3। तो ये कितना हो गया? x2 3, और ये फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू कितनी रखिए? -3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया? 3 माइनस माइनस से अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3 + 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 5 -4 का स्क्वायर 16। ये कितना हो गया? 16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 36 प्लस 16, 6, ये होता है 52। अब देखिए 52 किसमें है? रूट में। अगर हम 52 के फैक्टर करेंगे तो वो क्या होंगे? 2 × 2 4 × 13। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? यहाँ क्या है? रूट है, तो यहाँ भी क्या आएगा? रूट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 का पेयर बन रहा है 2 बार, 2√13। इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आई 2√13। तो हमने ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे BC की डिस्टेंस। BC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे B और C, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमें फाइंड करनी है BC की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या है? x2, मतलब x2 कितना? 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? देखिए 3 माइनस y1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 0 - 3, मतलब -3 का स्क्वायर 9 प्लस, अभी के 3 - 1 2 का स्क्वायर 4
9 + 4 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? √13। इसकी वैल्यू आई √13 BC की। अब हम फाइंड करेंगे CD की वैल्यू। CD की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? COD, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला क्या है? x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी रखी है? -1 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी रखी है? -4 और y1 की वैल्यू कितनी रखी है? 3, तो ये फॉर्मूला का भी माइनस आएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? -1 - 0 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 प्लस -3 -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। इसकी वैल्यू कितनी आई? √50। इसकी वैल्यू कितनी आई? √50। अब देखिए 50 के हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं? 5 × 5 25 × 2। इसका हमें करना है रूट। अब देखिए पेयर बन रहा है 5 का, तो ये बाहर आ जाएगा 5 और रूट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 √2। इसकी वैल्यू आई 5 √2। अब हम फाइंड करेंगे AD की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे AD की वैल्यू। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है? -3 और 5। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -3 और y1 5 और D की वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और -4। ये x1 और ये y1। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी रखी है? -1 माइनस x1 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी रखी है? -4 माइनस और y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू कितनी रखी है? 5। y2 की वैल्यू कितनी थी? -4 और y1 की वैल्यू कितनी है? 5 और ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? +3 हो जाएगा। +3 में से -1 तो 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस -4 -5 ये कितना होता है? 9 -9 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 81। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? √85। अब हम डायगोनल AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायगोनल AC, अब देखिए डायगोनल AC, A के कोऑर्डिनेट कितनी है? -3 और 5 और C के कोऑर्डिनेट कितना है? 0 और 3। तो x2 की वैल्यू कितनी रखी है? 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी रखी है? -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी रखी है? 3 और y1 की वैल्यू कितनी रखी है? 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 5 ये हो गया -2 का स्क्वायर 4। इसकी वैल्यू आई √13। इसकी वैल्यू कितनी आई? √13 वैल्यू आई है। अब हम फाइंड करेंगे BD, डायगोनल BD की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। अब देखिए डायगोनल B और D, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3, 1 और D के -1 और -4। ये कितनी वैल्यू होगी? x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमें क्या फाइंड करना है? x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी रखी है? -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी रखी है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी रखी है? -4 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी रखी है? 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आई? -1 और -3, ये होता है -4 का स्क्वायर, ये होता है 16। -1 -4 -1 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 16 प्लस 25 का रूट, तो ये √41। ये कितना हो गया? √41। अब देखिए हम पहले के बाद सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। AB, BC, CD, AD, AC और BD की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं।
ए बी की वैल्यू है 2√13, बी सी की वैल्यू है √13, सी डी की वैल्यू है 5√2, ए डी की वैल्यू है √85, ए सी डायगोनल की वैल्यू है √13, बी डी डायगोनल है जो उसकी वैल्यू है √41। अब आप देखिए यहाँ पर सबकी वैल्यू ए बी, बी सी डी, ए डी, ए सी और बी डी की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली है। अब देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है √13, ए सी की वैल्यू है √13, बी सी की वैल्यू कितनी है √13। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है 2√13। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है, इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है √13, ए सी की वैल्यू कितनी है √13, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2√13। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है। ए बी सी 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो है कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। ए बी बी सी सी डी ए डी की वैल्यू हमने फाइंड करी, इसमें ए बी और सी पॉइंट क्या है हमारे कोलिनियर पॉइंट हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे, वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। हमें क्या हुआ 4 पॉइंट गिवन थे, उसमें से ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या है कोलिनियर है, क्योंकि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी आ रहा है, मतलब √13 प्लस √13 इज इक्वल टू 2√13 आ रहा है। ये कंडीशन किसकी है, ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या हैं कोलिनियर हैं। ए बी सी आर कोलिनियर, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में क्या गया था, 4 पॉइंट्स अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो हमें ये बताना था अगर बनता है नहीं बनता। तो हमने क्या फाइंड करा है, ए बी सी जो पॉइंट्स हैं, ए बी सी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कोलिनियर है। तो ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। 4 पॉइंट ए बी सी डी हमें गिवन थे, हमने सबकी वैल्यू फाइंड करी, ए बी बी सी डी ए डी ए सी बी डी की वैल्यू फाइंड करी। ए बी सी आर कोलिनियर, तो ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।